प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को शालोम। Shalom. Praise the Lord. आइए हम लोग वर्शिप में जाए देर न करते हुए। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। चलना सीखो आजमा लो ये संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिबां। किसी की चोट के बदले तू चोट ना देना, हर घावों में मरहम लगाते जाना। किसी की चोट के लिए तुम भी चोट न देना, जख्मी दिलों में मरहम लगाते जा। एक गाल दे दो, तेरा गाल भी दे देना, जो तेरा हूँ तू भूल भर देना। अपनों को तो सभी करते प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। सारे संसार में, सारे संसार में फैला दो यीशु का शुभ संदेशा, रहना कोई भी जुदा होके उनके प्यार से सदा। सारे संसार में फैला दो यीशु का शुभ संदेशा, रहना कोई भी जुदा होके उनके प्यार से सदा। ये जो प्यार की बंधन में उसने ही हमें बंधा है, इस प्यार की खुशबू से महकाएगी धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आजमा लो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, यही दुनिया की रिवाज। थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले।
Praise the Lord. Amen. 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 God bless you, sister. God bless your family. आइए ऊंचे ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। कितना सुंदर वर्शिप सिस्टर और परमेश्वर का God bless you. और अब हमारा समय है वचन का प्रवचन में जाने से सिस्टर गौरी म्यूट करके रखिए। सिस्टर गौरी म्यूट करें। हाँ, थैंक यू। अभी हम वचन में जाएंगे, पर वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और सिस्टर रेनिका है आज सारे प्रार्थनाओं को लीड करेंगी, हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आज के दिन में विशेष करके सिलो के लिए, सिलो के पूरे ग्रुप और ब्रांच के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज हमारे सारे पास्टर लोग मेन पार्ट के लिए निकल रहे हैं शाम को, और कोई कोई निकल भी गए होंगे और कोई निकलने वाले हैं। तो विशेष करके हमारे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड डॉक्टर रजन कुमार नाथ, स्पिरिचुअल मदर सिस्टर विस्मिता और उनके पूरा परिवार, दोनों बच्चे खुशी बेटा, अभिषेक बेटा और मिलन बेटा सब निकल चुके होंगे शायद, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और पास्टर शुभ्रांशु, पास्टर सागरिका, उनके दोनों बच्चे इसराइल लोभा और माँ, वो भी निकल जाएंगे थोड़ी देर में। रायपुर से सिस्टर मधु और एरोन बेटा वो निकल जाएंगे, तथा पास्टर निहार और पूरा जीएफएम टीम भी आज निकलने वाला है। तो इन सारे विषय को हम लोग प्रार्थना में रखेंगे। मेन पार्ट के मीटिंग को भी प्रार्थना में रखेंगे। मेन पार्ट का मीटिंग जैसे सक्सेसफुल हो, और वहां पर जितने लोग हैं और जो विशेष करके ये सारे विषय का वहीं पर आयोजन करने वाले पास्टर बालेश्वर कुजूर एंड फैमिली, तथा मेन पार्ट के सारे लोग, पेगा कलिसिया के लोग, और जो इग्नाशियस ब्रदर हैं जिनके द्वारा वो वहां पे हमारा कांटेक्ट होने पाया, तो उन सारे विषय को लेके हम प्रार्थना करेंगे। साथ में सारे बच्चों का, सारे सिलो परिवार का तबियत ठीक रहे उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। टूना ब्रदर जो भुवनेश्वर में उनका इलाज चल रहा है, उनका ब्रेन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कुछ इमरजेंसी अगर किसी का है, कोई इमरजेंसी, नॉर्मल कुछ भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रेयर रिक्वेस्ट तो हम लोग दे ही रहे हैं। तो कुछ अगर इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दीजिए, उसी को लेके हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम वचन में चलेंगे। जी सिस्टर सस्मिता आप बताएं। शालोम सभी को। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ सिस्टर। मेरी बेटी के लिए मैं प्रेयर की थी और कुशल मंगल से प्रभु के आशीष से वो आ गई घर, इसीलिए मैं थैंक्स देना चाहती हूँ प्रभु को। थैंक्स गिविंग प्रेयर है। थैंक्स और गिविंग को हम हाँ, और शांति सिस्टर फोन की थी, उनकी मम्मी उनके सासू जी आए हैं तो वो ज्वाइन आ रही है, जैसे वो जाए और वो पाए, इसीलिए मेरे फैमिली के लिए प्रेयर कर दीजिए सिस्टर बोल के उनके मम्मी के थ्रू प्रेयर फोन की थी। वो एक्चुअली ऑल्टर में रखा गया है उस प्रेयर को, है ना शांति, जो ऑल्टर में रखा गया है उसको छोड़ दें, क्योंकि वो तो हमारा रेगुलर प्रेयर में जाता है। आज के दिन में अगर कोई इमरजेंसी प्रेयर है तो उनको बोले, वो हम लोग करेंगे, ठीक है सिस्टर। सिस्टर मीना जी, प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कल के शाम के टाइम में मैं बाहर कुत्ता को लेके जब आई, उसी टाइम में थोड़ा दुआ करती हूँ, लेकिन कल क्या हुआ, उसको खत्म करके मैं जब पकाने के लिए 7:30 बजे के टाइम में मैं जब गैस के पास गई और रोटी बनाती थी, उसी टाइम मेरा कुत्ता भौंकने लगी। तब एक बात हुआ कि एक सांप को देखा घर के अंदर। फिर मैं जब लाइट लगाई और देखी नीचे, तो उसका जो पीछे उसका लांज वो दिख रहा था, छोटा एकदम एक भिता के जैसे। तो मैं बोले अरे बाप रे, कहाँ से सांप घुस गया बोल के। फिर तुरंत ही मैं लाइट को ऑन करके
जिधर और एक रूम में चला गया तो उधर जाके मैं दुआ की, हे प्रभु बीते टाइम में भी ऐसे घुसा था, लेकिन लड़के लोग आके इतना ढूंढे, बिल्कुल नहीं मिला। आज आप दिखा दीजिए प्रभु, आप दिखा दीजिए बल्कि। इसके पहले भी एक सांप घुसी थी और दुआ करते करते उसको खत्म कर दी घर के अंदर ही। वो 3 दिन के अंदर खत्म हो गया। फिर कल भी जैसे दुआ की वैसे ही उसका सिर से लेकर एक भित्ता जैसे उसका बॉडी दिखा। तुरंत में मेरे बेटा को फोन की, भांजा को, वो आया। उसके बाद यहाँ का ईसाई लड़का लोग है, उन लोग आए, उसको मार दिए। प्रभु के धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ होने के लिए नहीं देते। और मेरे लिए जरूर दुआ करेंगे कि मेरे लिए काफी सारे परेशानी कर रहे हैं सब बाहर के और हमारे ईसाई लोग भी मिल करके। इसलिए आप लोग दुआ में रखेंगे सबको। ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सांप को मार दिया गया है। हम बिल्कुल प्रेयर करेंगे इस विषय के लिए। सिस्टर रेनिका इसको नोट डाउन कर ले कि यूं अचानक बार बार घर के अंदर सांप घुसना ठीक नहीं है, तो परमेश्वर वहां अपने बाड़ा लगाए। और जैसे वो कभी ऐसा चीजें जैसे उनके घर में नहीं आए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। तो एक बात और बोलूं। एक दिन क्या हुआ, मेरे पड़ीसा जो है, पड़ीसा घर में उन लोग ईसाई है, लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए उस दिन से उन लोग हमारे साथ बिल्कुल बातचीत, ये जमी के कारण से। तो एक दिन उन लोग के घर में बाहर के लोग बात कर रहे थे कि क्यों तू एक ढेणों सांप क्यों लाया, नाग सांप क्यों नहीं लाया। नाग सांप लाने से तब मुझे पता चला कि ये सब बार बार नहीं घुस रहा है, उन लोग घुसा दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कमरे में 4-5 कमरे का वो जाली जो लगाए हैं उसको राउंड राउंड करके उन लोग काट दिए हैं और वहां से उसको घुसा देते हैं। लेकिन परमेश्वर विश्वास में हूँ बोल के आज तक मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुई है, नहीं होगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। ठीक है, हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जी हंसिका सिस्टर, आप बताएं। जी, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और मेरे घर में भी हम कल नीचे सोए थे, मेरी बेटी और मैं, और वहाँ वहाँ पर ना एक बड़ा नाग आ गया। उसको मेरे ससुर जी ने देखा और उसको पीटा। तो एक बोला था एक ब्राह्मण को, मेरी बेटी को, इसको जब 5 साल होगा ना तो इसको सांप से बहुत खतरा है। तो उसने बोला था, तो मैं उसके लिए, मेरी बेटी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि कौन से भी सांप स्वरूप मेरी बेटी को कुछ नहीं कर पाए। आमीन। और बहुत बहुत देखिए, आपका विश्वास जब यीशु मसीह पर है, तो जिसके अंदर यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह पे वो विश्वास करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और बहुत बहुत आपकी आवाज नहीं आ रहा है हंसिका सिस्टर, आपकी आवाज वो नहीं आ रहा थोड़ी है, भी रीड कीजिए इनको। अभी आ रही है। हाँ बताइए, जल्दी बताओ। हाँ सिस्टर। और वो जब भी बाहर जाती है ना, उसके पीछे ही सांप पड़ जाता है। तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा दीदी। आमीन। हाँ ठीक है, अब हम प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, सस्मिता दीप सिस्टर, नंदा सिस्टर, सॉरी। सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के वर्षिप के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू पुष्पा आंटी, आप और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, थैंक यू सिस्टर रश्मिता जी, आपने दे दिया है, मैं फिर से दे रही हूँ। मेरे देवर संजीव नंदा के लिए भी दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए मैं स्पेशली दे रही हूँ, क्योंकि वो वहाँ अकेले हो जाएंगे, तो जैसे कोई सहायक मिले और वो जाए, उनके साथ रहे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और उनके हेल्थ के लिए विशेष करके दे रही हूँ, मानसिक स्तर से भी जैसे फिट रहें और फिजिकली जैसे फिट रहें, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरा बेटा मनोज के लिए दे रही हूँ, उसको थोड़ा खांसी, सर्दी और बुखार भी था, पर परमेश्वर के अनुग्रह से अभी वो ठीक है। मैं बहुत डिक्लेयर किया हूँ उसके लिए और परमेश्वर ने सुना है, धन्यवाद भी देती हूँ। और उसको रखेंगे उसके दान के लिए, उस पूरे शरीर के लिए।
और वो जैसे गुस्सा ना हो इसके लिए भी। और मेरी बेटी भी अकेली जा रही है, कॉलेज आते जाते वक्त हर एक विषय को मैं यहाँ समर्पित करती हूँ, और मेरे ससुर को भी मैं यहाँ देती हूँ उनके हेल्प के लिए, वो जैसे समझ पाए हर एक विषय, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर। जी जरूर करेंगे, जो अल्टर में है उसी को करेंगे हम, क्योंकि अल्टर में तो करते हैं, और आज के लिए भी जो आपने दिया है उसी को भी हम करेंगे। जी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्षी से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा बेटा प्रियांश के लिए, उसको भी थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है। कुछ दवाई नहीं दी हूँ, मैंने सारा रात वचन का डिक्लार की, तो वो काफी चंगा है अभी, और मैं इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और उसका कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मेरे दोनों बच्चों का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए दे रही हूँ। आमीन। जी जी हम सत्या सिस्टर से जुड़े। जसवंती सिस्टर सत्या आईडी से बोले, आप हाथ उठाए हैं, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? अच्छा रीना सिस्टर, हाँ बोलिए, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को। ଆଉ मोर परिवार ପାଇଁ प्रार्थना करबे। मोर हस्बैंड आउ मोर पुओ ପାଇଁ, मोर पुओ ना संदेश, से बहुत जिद्दी है, तार इच्छा रे सब काम करूची, आउ कथा मानु नहीं। मोर हस्बैंड भी सेमती, दुई जण सब बेले परिवार अशांति करूछन, सेमनक निमंते प्रार्थना सिस्टर करबे जे आपका परिवार वॉइस पूरा शांति कट रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही हैं? सिस्टर उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर सारा हमने प्रेयर रिक्वेस्ट ले लिया है, और तो मैं सिस्टर रिनिका से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आज भुवनेश्वर से वापस आने वाले हैं, वो भी जैसे सही सलामत पहुंचेंगे, उनके लिए भी थोड़ा सा प्यार रखेंगे। जी सिस्टर रिनिका, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप सारे विषय को लेके प्रार्थना करें। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आपका प्रेयर मेरी बात, रिक्वेस्ट। हाँ मेरे प्यारे बेटे वो आप रीना जी को बोले ना, मैं जरा चुप रही। मेरे प्यारे कष्ट मैं बोलती हूँ, मेरे दोनों बच्चे के लिए वो परमेश्वर के आशीर्वाद से वो सुस्त है, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत कमजोर थकान महसूस हो रहा है, और मैं यदि अच्छी हो जाऊं, इसीलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। ठीक, और मेरे खेत में और कैसा प्यार है, मेरे खेत में धान की कीड़ा लग गया है, वो जैसे ठीक हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप अपना आईडी को म्यूट कर दीजिए। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा देती हूँ, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और वर्शिप लगी भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बात सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई। आइए हम प्रेयर में जाएंगे। 1 मिनट टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे, फिर प्रेयर करेंगे। हालेलुया। पूरा बशक्का दिलिये बोबो शक्का बरो नीली विसुंदा लारा बशक्का इंत्रान नीली विसुंदा बोरो 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 विसुंदा रबा हिंदी लरबा अनाली विसुंदी लियो रोबोस्का प्रॉन्दी लरबा
Aprani bihan prani loho drasandi lere bisi khovoroho trono lorobo ina rahon tanalaraba ino lor dikambara khandi laraba si khovoro khandi bisa bada at prani li bisi khovoro khandi rabi bisi khandi lahiro bosindi laraba at no lor bisa ba enida khandi na posra diri khovoro sunda laraba tona amahila raba khovori anda rabi abdano bis prone khanda bis khanda laris khabara o libi bis prani habla bola vas na rabashi prone li sandina prani li khanda la rabia धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हारे गौरव तुम्हारी महिमा करो तुम्हारा प्रशंसा करो राजा मन को राजा में प्रभु मन को तुम्हारे सिंहासन पाद पीठ हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हारे पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दउची प्रिय प्रभु जेते धन्यवाद देले मध्य बहुत कम परमेश्वर राजा हालेलुया हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हारी अनुग्रह आशीर्वाद दया प्रेम जोग प्रिय प्रभु धन्यवाद दउची प्रिय प्रभु तुम हमको केते प्रेम करछ सेथ लगी प्रिय प्रभु आज गोटे सुंदर दिन देखिया को देइछ बोली धन्यवाद दउछु आज समस्त विषय रे प्रिय प्रभु प्रत्येक को प्रिय प्रभु हाँ प्रिय प्रभु उत्तम स्वास्थ्य दे प्रिय प्रभु आओ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम चंत्र बसिया को तुम्हें देइथिबार तुम हमको धन्यवाद दउछु ए सहभागिता लगी धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम प्रिय प्रभु से स्वर्ग रे थाई मजे सत सत दूत तुर्गमन का पाखरे में जेते पूजा आराधना पाइले मध्य परमेश्वर तुम्हारे हस्त रे जो गढ़िछ हमको एते प्रेम रे परमेश्वर हाँ परमेश्वर तेणु करी प्रिय प्रभु तुम्हें तुम्हारे संतान मान करो हाँ प्रिय प्रभु निवेदन प्रार्थना तुम्हें सुनी था परमेश्वर प्रभु ए समय को तुम्हें अपेक्षा करता परमेश्वर धन्यवाद दउछु राजा हालेलुया हाँ परमेश्वर प्रभु एतळे सहभागिता तुम्हें उपस्थित हेइछ आमर जहाँ किसी वर्शिप करा प्रिय प्रभु सब तुणी शुणी प्रिय प्रभु तुम्हें जे प्रिय प्रभु गौरव महिमा तुम्हें पाइछ प्रिय प्रभु आओ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हें अनाइछ प्रिय प्रभु आम केतळे प्रिय प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट देबो तुम ठारे प्रार्थना करी प्रिय प्रभु तुम्हें शुणिबो ता शुणी न था परमेश्वर तमिर अति शीघ्र तुम्हें उत्तर दे था परमेश्वर धन्यवाद देछु जहाँ किसी प्रार्थना रिक्वेस्ट करा हला प्रभु सब तुम शुणी ल धन्यवाद देछु प्रिय प्रभु प्रार्थना करछु विशेष करी प्रिय प्रभु परमेश्वर प्रिय प्रभु आसंता काली परमेश्वर प्रिय प्रभु हाँ प्रिय प्रभु आमर जो मेन पार्ट लगी आम प्रार्थना रिक्वेस्ट रखीचु प्रिय प्रभु धन्यवाद दूची विशेष कर आमर सिलोह लगी प्रिय प्रभु आमर सिलोहर परमेश्वर प्रिय प्रभु सब विंग्स मान को तुम समर्पण कर विशेष कर प्रिय प्रभु हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हें आमर सिलोहर प्रिय प्रभु सिलो मिनिस्टर छोट रु बड़ पर्यंत प्रत्येक को तुम समर्पण कर प्रत्येक परिवार को तुम समर्पण कर राजा प्रिय प्रभु प्रत्येक बापा मान को भाई मान को माँ मान को पुओ झील मान को समस्त को तुम समर्पण कर राजा हालेलुया हाँ परमेश्वर तुम्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर उत्तम स्वास्थ्य दे समस्त कार्य समस्त बाहर जीवारे सब विषय प्रिय प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर धन्यवाद समस्त प्रिय प्रभु हाँ परमेश्वर इस लोक प्रिय प्रभु तुम रक्त द्वारा कभर कर प्रिय प्रभु प्रत्येक जत्न प्रार्थना शुणुच समस्त सहित रही बोली धन्यवाद एतरे प्रार्थना करछि प्रिय प्रभु हमर सिलोर प्रिय प्रभु छोट संतान मन को प्रिय प्रभु जेते वयस्क पुओ झियो मन को प्रिय प्रभु से मन को प्रत्येक रखु तुम हालेलुया हाँ परमेश्वर प्रत्येक बुद्धि ज्ञान और परिपूर्ण करबा सहित आत्मिक जीवन मध्ये तुम वृद्धि करो धन्यवाद राजा ओ परमेश्वर से मन को ए समय प्रिय प्रभु ए समय जहाँ किछि प्रिय प्रभु शैतान रो हाँ परमेश्वर कार्य से अटैक करता है प्रिय प्रभु तुम संतान को किंतु परमेश्वर तुम्हें जे सेमान को सहित रही दूत मान को माध्यम प्रिय प्रभु तुम रक्त द्वारा सेमान को कवर करो राजा आ प्रिय प्रभु केबे भी परमेश्वर प्रिय प्रभु से माने हाँ परमेश्वर तुम ठारू केबे भी दूरे जीवन कारण प्रिय प्रभु तुम्हें सेमान को सहित रही परमेश्वर शैतान अवस्था को तुम्हें चूर्ण करला खांदिल बखंडा रबा हाँ परमेश्वर जहाँ किसी पाठ पढ़ुचंती बाहर रही प्रिय प्रभु कार्य करचंती बाहर रही पाठ पढ़ुचंती प्रिय प्रभु सब संतान को तुम समर्पण कले हालेलुया हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु उत्तम उत्तम स्वास्थ्य पुणी प्रिय प्रभु से प्रिय प्रभु खाइबा पीबार पिंधवा बाहर जीवा बुलबार जो मन सांग मान सहित प्रिय प्रभु स्कूल रे सब विषय रे प्रिय प्रभु कॉलेज मान सब क्षेत्र प्रिय प्रभु तुम्हें सहित रही धन्यवाद राजा हालेलुया पुणी हमर सिलोर प्रिय प्रभु जो स्थान स्थान जो मीटिंग होची स्थान प्रेयर सेल माने अछि प्रत्येक को तुम चंद्र रखि परमेश्वर समस्त सहित सब को प्रिय प्रभु तुमर निमंत प्रिय प्रभु परमेश्वर तुम्हें व्यवहार करछ बोले
बोले धन्यवाद दूचे राजा हालेलुया खांदे विश्वत्रो ने लेरी बिरी अप्राणी क्लारा संदिला रबश को अब इस पर प्रार्थना कर आमर वुमेन्स फेलोशिप को जो माने जॉइन है जो माने जॉइन है पन्नंती प्रत्येक तुम चंद्र खोज परमेश्वर समस्त सहित रही एक मन है मैं प्रार्थना एबे करूची पीपल जहा किछि करूची प्रार्थना मागुची परमेश्वर सब शुणी तुम उत्तर दूचे बोले धन्यवाद दूचे विशेष प्रार्थना करूची प्रिय प्रभु हमर पास्टर मान तुम चंद्र रखुची प्रिय प्रभु पास्टर सब फैमिली को रखुची मेन पार्ट लगे मैं प्रार्थना करूची प्रारा खांदे विसंत्रा लिखरे भी खबर बरा ओ नाली भी खंदे ला रवाश खांबाला रे अंतराना पूरा फैमिली पे को तुम चंद्र समर्पण करूची प्रिय से माने मेन पार्ट को बाहर जंती ताकर से तो जो माने बाहर जंती प्रिय प्रभु प्रत्येक को तुम चंद्र रखुची प्रिय प्रभु जो गाड़ी रे जाउ से निर्जीव गाड़ी रो परमेश्वर सब विषय को पास को तुम चंद्र समर्पण करूची यीशु को नाम रे हमें कवर करूची इलाही रबा सखंदे बिको लिहिर बितुना ला खराबा रबा अब्रौन बिखाला रबा चित्रम प्रत्येक को उत्तम स्वास्थ्य दे कुशल में से मन को पहुंच जाए बोले धन्यवाद राजा पुणी हमर से ब्रांच पास्टर तक पास्टर तक पूरा फैमिली को तुम समर्पण करूची राजा आउ प्रिय प्रभु से फैमिली रो प्रिय प्रभु तुम्हें सहज परमेश्वर हे जा से मन को प्रिय प्रभु मेन पार्ट से माने जाउचंती से मन को मध्य तुम समर्पण करूची पुणी मधु आउ तार संतान को मध्य तुम समर्पण करूछु पुणी निहार पास्टर पुणी तांकर जे मेंबर जेते टीम जाउसंती प्रत्येक को तुम समर्पण करूछु राजा हालेलुया समस्त को उत्तम स्वास्थ्य दे प्रिय प्रभु तुमर रक्त बड़ दे प्रिय प्रभु समस्त को प्रिय प्रभु तुम्हें परमेश्वर मेन पार्ट को जीवारे आसी जेते प्रिय प्रभु जो आड़े गले मथे पे तुमर रक्त बड़ दे सुरक्षित क्लारा मखई प्रसन्नदा लाखरबा इनाहिला राहिंदा लाखरबो परमेश्वर प्रिय प्रभु से माने तुम निरतवे प्रिय प्रभु जाओ संदे परमेश्वर तुम्हारे दूतमान को द्वारा प्रिय प्रभु करो परमेश्वर तुम्हें आगे पछरे बामे डाहने रही छे धन्यवाद जी क्लारा विसुंती ना ब्लारा बसुन करो प्रत्येक को प्रिय प्रभु परमेश्वर खान दो मोहिन तो नीलारा बसा बराबर मैं प्रार्थना करूची परमेश्वर प्रिय प्रभु प्रिय प्रभु सेठरे मेन पार्ट रे पेगार जेते प्रिय प्रभु सेठरे उपस्थित हेबे प्रिय प्रभु जो माने आसीबे पुनी बलेश्वर पास्टर प्रिय फैमिली को पुणी इग्नोसिस तांकर फैमिली को पुणी प्रिय प्रभु जेते सेठरे उपस्थित हो जेते पास्टर माने समस्त तुम जतक परमेश्वर प्रभु जो वाक्य सेठरे प्रचार हो प्रिय प्रभु प्रत्येक आत्मार सहित प्रिय प्रभु तुम संगे कनेक्ट हबार सहित ओ परमेश्वर जे माने तुमको जानि नांती परमेश्वर जो माने बाहर आसी प्रिय प्रभु तुम नाम सुनि नांती परमेश्वर से माने भी मध्य प्रिय प्रभु तुमको ग्रहण करबे कारण प्रिय प्रभु सेठरे आत्मार दृष्टि हेबा को ठीक खान दी विश्वत्रो लेरी विस देखावा उल्लीही पारा पाशा खांदिला ओ बेफारा संदिला ओ परमेश्वर पिपु तुम्हारी गौरव महिमा हेबार सहित परमेश्वर पिपु से जगह रे प्रिय प्रभु ओ परमेश्वर दूत मान कर प्रिय प्रभु जो आनंद परमेश्वर तुमर सहित प्रिय तुमर को गौरव मनुष्य देला बेल को पिपु से दूत मान को द्वारा मध्य तुम्हें गौरव महिमा धन्यवाद राजा धन्यवाद ओ परमेश्वर मन का प्रत्येक जीवन प्रिय प्रभु हाँ परमेश्वर पर तुम्हें कार्य करते तुम नाम को धन्यवाद हालेलुया प्रिय प्रभु एतले प्रार्थना रिक्वेस्ट जो माने देइछंती परमेश्वर प्रिय प्रभु ओ परमेश्वर प्रिय प्रभु प्रार्थना करूची प्रिय प्रभु तुम्हें सब प्रार्थना तुम्हें सुनिछु बोले धन्यवाद दोची प्रिय प्रभु रश्मिता सिस्टर जो जहाँ लगी जो ब्रेन विषय रे प्रिय प्रभु जहाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट देइछंती परमेश्वर तुम्हें जानुछ परमेश्वर पुणी प्रिय प्रभु सस्मिता सिस्टर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट देइछंती परमेश्वर तुम्हें जानुछ परमेश्वर मीना आउ प्रिय प्रभु हंसिका पुणी परमेश्वर प्रिय प्रभु टिकी महादेव जो प्रेयर रिक्वेस्ट देइछंती परमेश्वर प्रिय प्रभु रिबिका जो प्रेयर रिक्वेस्ट देइछंती परमेश्वर सस्मिता जो सत्य जो से माने जो प्रेयर रिक्वेस्ट देइछंती परमेश्वर प्रिय प्रभु और प्रिय प्रभु परमेश्वर से सामुएल जो तांकर परिवेश माने जो प्रेयर रिक्वेस्ट देइछंती परमेश्वर प्रिय प्रभु परमेश्वर प्रभु प्रत्येक प्रेयर रिक्वेस्ट को तुम समर्पण कर तुम सुनी सारछ परमेश्वर हमें मुखरे से माने मुखरे जतरे कहिला परमेश्वर तुम्हें ताहा प्रिय प्रभु तुम हस्त रे लिखि दीछ परमेश्वर परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हें से सब सुनी प्रिय प्रभु तोहरे प्रार्थना रो उत्तर तुम्हें अति शीघ्र दउछ बोले धन्यवाद बकांदे इलोहरी भी सुख भर खंदी रबा ओ ब्रानी भी खाली रिहिंदा ला रबा खबर खंद बरा अनिहला खंद ओ प्रण बहिलो लोब्रा संदी ला रबा खला
हाँ परमेश्वर तुम्हारे पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दूचे परमेश्वर ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବୁ परमेश्वर पे जो सिस्टर ବାକ୍ୟ ଦେବେ परमेश्वर पे प्रदान को तुम समर्पण କରୁଛୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପିପ୍ର ଯାହା କିଛି ପିଏ ପ୍ରଭୁ ଓ परमेश्वर से आत्मा द्वारा हम समस्त जीवन पे प्रभु कार्य हो और प्रत्येक परमेश्वर से ब्लेस पाई पे प्रभु तुम्हारी निमंते हम प्रत्येक को तुम्हें सजाड़ धन्यवाद जो तो खान देला प्रिय प्रभु प्रार्थना करुचे प्रभु पुणी थे आम प्रत्येक तुम समर्पण करुचे प्रार्थना जहाँ रिक्वेस्ट सब समर्पण करुचे हाँ प्रिय प्रभु सब किसी शुणिल जो मैंने मेन पार्ट लगे विशेष कर प्रार्थना करुचु सब विषय को मेन पार्ट को तुम चंद्र समर्पण कर प्रभु एकमात्र मोर सत्य जीवित परमेश्वर सब शुणिला सब तुम्हें कर धन्यवाद 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 हाँ प्रिय प्रभु तुम्हारी गौरव तुम्हारी महिमा हो बोली हमर समस्त प्रार्थना उत्तर दी धन्यवाद एकमात्र उपयोग यीशु का नाम रे आमेन आमेन Amen. Amen. God bless you, sister. God bless your family. अपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के संग हमारे कनेक्शंस को जोड़ दिया है और आइए हम सब उनसे ताली लगाते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं क्योंकि हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुना हाँ और आमीन में उत्तर दिया और उन्होंने फेथ भी कर दिया है कर दिया है कर दिया धन्यवाद आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे परमेश्वर और आपने उत्तर दिया थैंक यू लॉर्ड आमेन आमेन और आइए हम देरी नहीं करेंगे और हमारे संग ऑलरेडी सस्मिता रणवीर सिस्टर हैं और उनको भी प्रार्थना में ले लिया गया है। अभी हम वचन की ओर चलते हैं। सस्मिता सिस्टर हम आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आप आए और पवित्र आत्मा आपको जैसे लीड करते हैं आप उस हिसाब से हमको वचन में लिए चले। धन्यवाद। मैं जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिए हैं बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और रश्मिता सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज वचन बोलने के लिए प्रभु मुझे चुना है बोल के मैं प्रभु को विशेष करके धन्यवाद देती हूँ। और हम देखते हैं हम इस महीने कहा कि मंथ ऑफ सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग अलॉन्ग विथ आवर रियल आइडेंटिटी, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। हम बहुत सुंदर तरीके से हम सिस्टर लोग के मुंह से हम सुने हैं, हमारे मधु सिस्टर बहुत सुंदर तरीके से वास्तविक परिचय हम हमारा क्या है, हम कैसे मिट्टी से आए और कैसे हम वो खोदे हुए पत्थर से हमको निकाले हैं, सब कुछ हम बीते दिनों में हम जाने हैं और समझे हैं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी तरह से हमको समझाए बोल के। और हम लोग वचन की ओर चलते हैं। आज वचन देखेंगे हम लूका लिखित 9 का 23 में हम चलेंगे और हम देखेंगे यहाँ लिखा है उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, लिखा है तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमेन आमेन। यहाँ लिखा है उसने सबसे कहा, प्रभु यीशु मसीह सबसे कहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हमारे चाहत क्या होना है। हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति के लिए एक चाहत जरूरी है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे लीडर्स लोग से हम बता रहे हैं प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में हम जो डेली हम जो ज्वाइन कर रहे हैं, हम सिलोह में हम कुछ सीखने के लिए हम तैयार हो रहे हैं और हमारी चाहत है बोल के हम आज यहाँ ज्वाइन हो पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में यहाँ प्रभु बोल रहे अपने, उसने सबसे कहा, किसी प्रभु एक को नहीं बोले हैं, सबको कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करते किसको आने के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो चाहत होना चाहिए प्रभु के निकट आने के लिए और वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर आके वो शक्ति देता है कैसे हम प्रभु के निकट होंगे और वो रास्ता खोलते हैं कैसे हम प्रभु के पास जाएंगे बोल के। और इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति के लिए एक चाहत होना जरूरी है।
और वही हम देखेंगे अगर हम यात्रा पुस्तक 33 का 15 निर्गमन 33 का 15 में लिखा है यहाँ, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आने ना ले जा। हम देखते हैं यह उदाहरण में मूसा के जीवन में, मूसा कैसे प्रभु जो बोलते थे वही काम करते, प्रभु के उपस्थिति यहाँ बोल के प्रभु आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मूसा इस्राएलियों का वो लीडर था, फिर भी वो प्रभु की उपस्थिति को वो चाहता है। प्रभु आप अगर हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह हमको भी हमको चलना है। प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे। हम देखते हैं एक दिन हम आगे प्रभु में हम रहेंगे, मूसा जैसे और बहुत अद्भुत काम, आश्चर्य काम इस्राएलियों के लोग के लिए वो मिस्र देश से उन लोग सभी को छुड़ा के लाए। प्रभु के हाथ नहीं होने से क्या वो छुड़ा के लेके आ सकता है क्या? नहीं, बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन हमको वो अद्भुत काम को लेके हमको नहीं चलना है। हमको प्रभु को बोला है प्रतिदिन प्रभु हमारे साथ चले और प्रतिदिन हमको प्रभु गाइड करे, प्रभु सब काम में हमको गाइड करे। हम जो भी कर रहे हैं सुबह उठ के हम सभी काम में प्रभु को हमको आशीष कर रहे हैं और हमको प्रभु गाइड कर रहे हैं, तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वास्तविक परिचय क्या है? हम यीशु मसीह के संतान हैं और प्रभु हमको सहायता कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमको हमारे अंदर है बोल के हम सभी काम में आशीषित हो रहे हैं। हम भजन संगीता 84 का 1 और 2 देखेंगे। यहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ गौरव वंश का वो लिखा गया भजन है, उनकी मन की बातों को समझ सकते हैं हम। यहाँ जो लिखा है उनके मन की बात, उनके अंदर क्या रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि जीवित पिता परमेश्वर, अगर वो कैसे उनके मन में प्रभु के वो तृषा है, प्रभु को पाने के लिए वो कैसे वो बोल रहे हैं। वो गौरव वंश लोग वो बोल रहे हैं, पिता आपको देखने के लिए, आपको चखने के लिए हमारे मन उतावला है बोल के वो बोल रहे हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हमारे अंदर प्रभु है, वो निवास क्या है? हमारे हृदय है और वो लोग प्रभु के लिए वो आकुल हैं। यहाँ देखते हैं हम वो कैसे प्रभु के वो अभिलाषा करते हुए वो लोग मूर्छित हो रहे हैं। प्रभु के लिए वो आशा, वो भरोसा वो प्रभु के ऊपर रखे हैं और वो लोग मूर्छित हो हैं। हम हंग्री, किसके लिए हंग्री होंगे? हम गॉड के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको हंग्री होना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 5:6 में, वो खुद ही तो तृषित लोके से माने परितृप्त हेबे। हम प्रभु के अगर हम खुद ही थे तृषित हैं प्रभु को खोजने के, यहाँ कौरव वंश से क्या बोल रहे हैं? प्रभु को वो लोग खोज रहे हैं और प्रभु को पाने के लिए कैसे हो रहे हैं हम देखते हैं। हमको भी वो प्रभु को पाने के लिए वही आशा, वो चाहत हमके होना चाहिए हमारे जीवन में। और पूरी प्रभु में हम रहेंगे अगर हमारे सब काम में प्रभु हमको सहायता करेगा। हमको धार्मिकता में हमको चलना है, हमको उसके साथ साथ हमको चलना है, हमें पूरी रीति से हमको प्रभु में चलना है, वही चाहत हमको रखना है। हम अगर देखेंगे वो भजन संगीता 84 का 10 में देखेंगे, क्योंकि तेरे आंगनों में, पढ़िए तो सिस्टर, लाइन चला गया, थोड़ा नहीं दिख रहा है। जी कितना बोले? 84 का 10 को ना? हाँ।
क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। आमीन आमीन। हम देखते हैं एक दिन 1000 दिन से बहुत उत्तम है। बोले प्रभु के दिन में हमको क्या दुष्टों के संगति में नहीं रहना है। हमको कैसे प्रभु के स्थान में चरण में हमको वो डोर कीपर के वो द्वारी की तरह हमको रहना है, तो हम आशीष पाएंगे। हम दुष्टों की संगति में हम नहीं रहेंगे। प्रभु हमको चाहता है उत्तम संगति में तुम रहो और मेरे लिए तुम काम करो बोल के वो चाहत हमको होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे द्वारा काम कर रहा है। हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे सिस्टर लोग, हमारे सिखा सिस्टर, कैसे उनके अंदर वो चाहत है, वो आज से चले गए हैं। कैसे हमारे हमारे सब जो आएंगे वो कैसे ठीक तरह से रहेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे और कैसे वो आत्मा पा के जाएंगे घर, पवित्र आत्मा लेके। वही सोच लेके आज से वो गए हैं। प्रभु उनको आशीष करे और महिमा से उन वो प्रभु की स्तुति प्रशंसा करे। हम प्रेयर में भी करें। ओ देवमाली के प्रेयर में हम देखते हैं कैसे उस दिन वो हमको सिखा पास्टर जी बोल रहे थे। हम नीचे थे और ऊपर वो हमारे पास्टर लोग गए थे। हम घर में प्रेयर कर रहे थे। कैसे प्रभु हमको आशीष किए। वही चाहत से हमको हमारे साथ प्रभु रहते हैं। हमको वही चाहत में हमको चलना है, क्योंकि उस दिन जैसे मैं प्रेयर कर रही थी, पवित्र आत्मा मेरे साथ मेरे संग प्रार्थना कर रहे थे। मेरे कान में सब सुनाई दे रहा था। कैसे कैसे अद्भुत कार्य हो रहा है हमारे जीवन में, लेकिन हमको वही चाहत लेके चलना है। वही चाहत नहीं है तो हमारे कुछ चीज हासिल नहीं होगा। लेकिन प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए जरूरी है, वही चाहत जरूरी है, क्योंकि हमारे लीडर्स लोग के अंदर वो प्रभु की चाहत है। इसीलिए आज प्रभु उनको बढ़ा रहे हैं आत्मिकता से, पवित्र आत्मा से, भरपूरी से। वो दर्शन देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको सब कुछ। उन्हीं में से हम वो सब कुछ सीख रहे हैं। हम देखते हैं, अगर आप अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। अगर हम प्रभु के सामने हमारे जीवन का पूरी रीति से हम समर्पित अगर करेंगे तो प्रभु हमको सहायता करेंगे। हम जैसे लूका 9:23 देखे, प्रभु चाहते हैं जो आना चाहे, बोल रहे हैं यहाँ, जिसको चाहिए, जो प्रभु जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा काम करता है, वो जाएगा प्रभु के पास और प्रभु की संगति में वो रहता है। हम देखिए, हम हर कोई हम सिलो ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु वो आशीष दे रहे हैं बोल के, वो संगति है बोल के हम आज ज्वाइन कर पा रहे। प्रभु के इच्छा से हम समर्पित जीवन हम काट रहे हैं और प्रभु के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समय परमेश्वर हमको इच्छा हम महिमा, लेकिन हमको प्रभु के अनुसार हमको कार्य करना है। हम अगर देखेंगे, हम जो प्लान करते हैं वो प्लान हमारा सक्सेस नहीं होता है। जब वही प्लान को हम प्रभु के निकट रखते हैं तो वही प्लान हमारा सक्सेस होता है, क्योंकि वो बेस्ट है। क्योंकि हमारे प्रभु हमारे संग होता है। हमारे प्लान और प्रभु के प्लान एक होगा तो हमारे प्लान सक्सेस होता है। हम अगर यिर्मयाह 29:11 थोड़ा पढ़िए तो सिस्टर। जी, मैं पढ़ रही हूँ। यिर्मयाह 29:11 है और इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आमीन आमीन। हम देखते हैं लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी है वचन, कि तुम्हारी जो कल्पना है, हम जो सोचते हैं वो प्रभु जानते हैं। जो कल्पनाएं है तुम्हारे विषय करता हूँ उनमें से, और थोड़ी पढ़िए तो सिस्टर। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ,
वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत आमेन में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आमेन। हम देखते हैं यहाँ, समझ पा रहे, जो हम सोचते हैं अगर अच्छा है तो प्लान ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको वही देता है। और प्रभु यीशु मसीह जो सोचते हैं हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे कुशल के लिए, और वही चीज हमको देते हैं प्रभु। लेकिन हमको प्रभु में रहना है और प्रभु में चलना है, तो प्रभु वही चीज हमको देते हैं। क्योंकि हम जो डिक्लेरेशन पे हमारे बच्चे लोग के लिए करते हैं, प्रभु सभी में आशीषित कर रहे हैं, सभी में दे रहे हैं, सभी में सुन रहे हैं प्रभु। हमारे जो कल्पना है, हम डिसाइड किए हैं कि हम बच्चों के लिए हम डिक्लेरेशन करेंगे बोल के, और डिक्लेरेशन करने से हमारे सब हम हानि के लिए नहीं किए, प्रभु हमको वही आशीष है, वो प्लान सक्सेस कर रहा है। हम अगर देखेंगे कि पौलुस के जीवन में, वो पौलुस कैसे, साउल जब था वो क्या किया, वो प्रभु के दास को मारता था, पीटता था, घसीट के ले जाके वो बंदीशाला में वो बांधता था। और वो क्या प्लान किया था, मैं ईसाइयों को मैं मारूंगा, पीटूंगा, और उसको ताड़ना करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको छुए तो उसका जीवन बदल गया, वो पौलुस बन गया, उसका आइडेंटिटी पूरा चेंज हो गया, वो प्रभु के दास बन गया, और जो मारने वाला था वो मार खाने के लिए तैयार हो गया, उसका प्लान पूरा चेंज हो गया। और जो मारने के लिए वो निकला था, लेकिन प्रभु के लिए वो मार खाने के लिए वो तैयार हो गया। ये प्रभु महान है। उसका प्लान क्या था, वो था कि प्रभु यीशु मसीह के लोग को, दास लोगों को मारूंगा बोल के, और वो कारागार में वो डाल देगा बोल के वो सोच रहा था। लेकिन प्रभु उसको छुए, जब प्रभु की संगति में आया और प्रभु उसको छुए तो उसका मन चेंज हो गया, उसका प्लान पूरा चेंज हुआ, उसका सब कुछ चेंज हो गया। वो प्रभु में होकर प्रभु के लिए वो काम किया। उस रुमाल से, उसका वो तौलिया से प्रभु दुष्ट आत्मा चले जाता था और सब लोग सुस्थता पाते थे। कितना पावर प्रभु दिए उसको। हम देखते हैं प्रभु में हम अगर चलेंगे, वो प्लान अगर हमारा अच्छा है तो प्रभु हम सहायता करेंगे। कैसे साउल से बन गया, वो पौलुस बन गया, उसका आइडेंटिटी पूरा चेंज होगा। वो कैसे दुष्ट था, प्रभु के लोग को कैसे ताड़ना करता था। ठीक उसी तरह हम अगर कि हम एक राइटर जीवन में हम देखेंगे, वो राइटर कैसे, उसका पास जो पेन होता है, वो पेन होने से वो कितना लिखता है, उसके मन में जो आए, और जब जो प्लान किया है उसके अंदर वो लिखते जाता है। ठीक उसी तरह हमको भी प्रभु को समर्पित करना चाहिए, तो हमारे जीवन में भी प्रभु वही काम करेंगे। ठीक तरह से हम प्रभु के लिए हम काम करेंगे और चलेंगे। इसीलिए हम प्रभु के लिए हमको समर्पित जीवन काटना है। जैसे पाउल ने कैसे साउल से पाउल बन गया, प्रभु के उपस्थिति से आने से वो चेंज हो गया। हमारे लिए भी प्रभु वही कार्य करना चाहते हैं। मेरा बेटी कैसे चेंज होंगे और प्रभु में चलेंगे, बोली प्रभु हमको सहायता कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमको सीखने और सेवा करने के लिए आपके जीवन में हर मौकों को और अवसर को उपयोग हमको करना है। हमको क्या है, हमको हर सीखने के लिए हमको चाहिए। हम जो सिलो में ज्वाइन कर रहे हैं, हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हम प्रभु के वचन में हम सीखेंगे और वचन में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम सीख पाएंगे बोल के हम ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन कर रहे हैं सिलो में है बोल के, क्यों हमारे काम को हम खत्म करके हम ठीक 4 बजे देखते हैं और ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु में बढ़ेंगे बोल के वो चाहत हमारे अंदर है। वो अगर सब कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, प्रभु के हम चुने हुए हैं, हमारे परिवार चुने हुए हैं, हमारे देश काम कर रहे हैं। क्योंकि सीखने के लिए कोई एज नहीं होता। हमको सीखने के लिए हर टाइम हमको कुछ ना कुछ सीखना है। हम माँ के पेट के अंदर के नहीं आए हैं, हमको भी कुछ नहीं आता था, फिर भी हम प्रभु से
प्रभु की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा से हम सिस्टर लोग को सिलों में हम लोग सीख रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हम यूज हो रहे हैं। वर्शिप से प्रभु हमको ले रहे हैं, सिस्टर लोग को प्रेयर में ले रहे हैं, वचन में ले रहे हैं, बहुत कुछ हम सिलों में सीख रहे हैं। इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि हमको अवसर और उपयोग हमको नहीं छोड़ना है। हमको वो सीखने के लिए हम देखते हैं वचन में कैसे वो लुदिया वो सिलाई करके प्रभु के लोग को सहायता करता था। हमको भी सीख कर हमको प्रभु को लोग को हमको कुछ देना है, हमको यूज करना है प्रभु के लिए। हमको कुछ दे के, जैसे हम बाइबल में देखते हैं या वो बैगनी वस्त्र वो सिला के वो प्रभु के दास लोगों को लिए वो यूज भी हो रहा था। उस सेविकाएं में वो प्रभु उसको सहायता करते थे। और हम सेवा करने के लिए हर वक्त हम हमारे कलीसिया में भी जो भी काम है, हमको छोटा बड़ा काम नहीं होता है, हमको सबको लेके हमको चलना है। सब काम में हमको हमको अंदर और करना है। ये छोटा सुযোগ दे रहे हैं, वो अवसर दे, अगर समय आएगा वो अवसर चला जाएगा। इसीलिए समय हमको सब कुछ हमको करना है प्रभु के लिए। हम देखते हैं वचन में प्रभु कैसे उन्हीं के शिष्यों लोग को पैर को धोए, वही सेवा मनोभाव से हमको वही सिखाना है। वो सीख के हमको और वो कैसे हमको प्रभु कैसे नम्र होके उनके शिष्य लोग को पैर को धुए, हमको वही सीख रहा है। हमको भी नम्र होके वही सीखने की जरूरत है और सेवा करने की जरूरत है। प्रभु हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी को लेके हमको प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि ये समय नहीं आएगा। जो समय है जो दे रहे हैं उसको लेके हमको चलना है, क्योंकि वो तोड़ा के विषय में हम जानते हैं। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 10 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा। 1 तोड़ा पाने वाला क्या किया, वो मिट्टी के अंदर रख दिया। क्या हुआ, जब प्रभु आए हमको नहीं, हमको 5 से 10, 10 से 20, 100 करना है। प्रभु को वचन को दूसरों को बताना है, और प्रभु जो हमको सिखाए हैं वो सीख के हमको दूसरों को भी बोलना है। प्रभु हमको इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टर लोग, मधु सिस्टर, अस्मिता सिस्टर, हमारे विस्मिता सिस्टर, हमारे शिखा सिस्टर, कितना सुंदर सुंदर वचन हमको दे रहे हैं और कितना सुंदर अच्छी तरह से हमको सिखा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ। हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप लोगों से हम सीख रहे हैं। इसीलिए हमको सीखने वाला, हमको हर वक्त हमको सब कुछ ना कुछ हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ प्रभु आशीष दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लाइन आ गया। और अपने आप को प्रभु के समित हमको समर्पित जीवन काटना है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ सीख के हमारे लवली सिस्टर, हमारे परमजीत सिस्टर कितना सुंदर वचन दे रहे हैं। मैं सच में बहुत आशीषित हो रही हूँ। सच में हम सुन के वो सीखते हैं और हमारे सेवकाई में हम काम में लगा रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं कि प्रभु को जाने और प्रभु में आए बोल के। इसीलिए हमको प्रभु, हम जो भी काम हमारे लिए आता है, हम अगर देखेंगे लूका लिखित 8:18 थोड़ा, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा। जिसे वो अपना समझता है, जो अपना हम समझते हैं उससे भी ले जाएंगे। अगर हम वो चाहत से, प्रभु के चाहत से हम अगर नहीं रहेंगे और प्रभु के लिए जो काम करेंगे बोल के, नहीं आज मैं नहीं करूंगा, कल करूंगा, लेकिन वो अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आज के दिन कल नहीं आएगा। इसीलिए हमको चौकस रहना है। प्रभु बोल रहे हैं उसको हमको कहना है। सिस्टर लोग के मुंह से प्रभु ही बात करें, क्योंकि प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम लोग क्या हैं। इसीलिए हमको भी प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि चौकस रहो बोल के बोल रहे हैं। हमको हमेशा हमको तैयारी रहना है, अलर्ट रहना है प्रभु के लिए। और प्रभु के आगमन निकट है, हमको प्रस्तुत रहना है, हर वक्त प्रस्तुत रहना है प्रभु के लिए, और प्रभु में हमको चलना है। क्योंकि अपने जीवन में हमको बहाने मत बनाओ। हम बहाना बनाते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते बोल के हम बहाना करते हैं, लेकिन प्रभु हम
इतना समय देते हैं हमारे घर के काम खत्म करके, ऐसे 4 बजे हम जुट जाते हैं, हमारे काम प्रभु ही को सहायता करते हैं और खत्म कर देते हैं। प्रभु नहीं होते तो वो काम भी खत्म नहीं होता, हम बच भी नहीं पाते और समय हमारे कैसे बीत जाता है। लेकिन प्रभु ही हमको आशीषित कर रहे हैं बोल के ये 4 से 5 बजे हम ज्वाइन, और हमको बहाना नहीं बनाना है कि मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन हम चाहेंगे तो ज्वाइन कर पाएंगे। अपने आप के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ये मन 2 तरह का होता है। हमको जरूरी है प्रभु में हमको रहना है, वही मन को पकड़ के वो बहाना हमको नहीं बनाना है, अपने जीवन में बहाना हमको नहीं बनाना है और हमको पीछे नहीं, क्योंकि हारून और मूसा इस्राएल के कैसे मिस्र देश से के लाए और मूसा कैसे, प्रभु मैं नहीं जानूंगा, प्रभु मैं कैसे उनको छुड़ा के लाऊंगा। प्रभु क्या बोले, प्रभु मैं सहायता करूंगा बोल के मूसा को बोले और मिस्र देश से वो छुड़ा के ले गए प्रभु के लिए। हम देखेंगे गिदोन के जीवन में, गिदोन क्या बोला, मैं छोटा हूँ, मैं छोटे परिवार से छोटा कुल से हूँ, लेकिन प्रभु उसको क्या बोला, तू इस सामर्थ्य से तो काम करेगा प्रभु के लोगों के लिए बोले। कैसे, और जिरिमो से भी प्रभु बोले, जिरिमो भी बोले बालक हूँ पिता, मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु क्या बोले, मैं तेरे मुंह से मैं मेरे वचन दूंगा और तू इस रीति काम करेगा बोल के बोले। कोई माँ के पेट से वो सीख के नहीं आता है, प्रभु सहायता कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में भी प्रभु सहायता कर रहे हैं बोल के हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं है। प्रभु के मर्जी है, प्रभु के और चाहत हमारे प्रभु के हैं बोल के हम ये उपस्थिति को पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे संग है, वो पवित्र आत्मा हमारे संग है और हमारे हमको कोई ऐसे करना है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता बोल के, लेकिन प्रभु हमको हमेशा सहायता कर रहे हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, एक पवित्र जीवन हमको जीना है, पवित्र जीवन जीना है और प्रार्थना में हमको लगे रहना है और वचन में हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे सिस्टर हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं वचन से और हम सीख रहे हैं भी। इसीलिए प्रभु को मैं महिमा देती हूँ और सिस्टर लोग को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु हमको बोल रहे हैं कि तुम संसार में रह के और तुम मेरे से तुम सीखो और जानो बोल रहे हैं। संसार को छोड़ के नहीं, हमको संसार के अंदर रह के हमको पृथक जीवन काटना है, हमको सेपरेट जीवन काटना है। हमको ये संसार इस पृथ्वी में रह के हमको प्रभु के लिए काम करना है और प्रभु के वचन को लेके हमको चलना है और प्रभु के जीवन, हम पवित्र जीवन के जीने के लिए हमको प्रभु बोल रहे हैं। हम अगर देखेंगे रोमी 12 का 1 और 2 में पौलुस क्या बोल रहे हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमको क्या करना है, हमारे जीवन को, शरीर को, मन को, आत्मा को हमको तैयार करना है। और हे भाइयों बोल के यहाँ पौलुस बोल रहे हैं कि उनको बोल रहे, स्मरण करा रहे हैं, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित रखो और पवित्र रखो और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि हमको ये सब नहीं करने से परमेश्वर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छा बर्तन से पवित्र आत्मा हम हृदय में, अगर हमारा अच्छा चिंता, अच्छा ये हुआ, पवित्र हो तो प्रभु हमको देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसीलिए शरीर को, ये भवन को, हमारे आत्मा रूपी भवन को हमको पवित्र रखना है, जीवित रखना है प्रभु के लिए और उसी में हमको चलना है। इसीलिए हमको बलिदान करते चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमको देख के संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए प्रभु हमको दिन प्रतिदिन उत्तम उत्तम वचन से हमको ले रहा है और संशोधन कर रहा है हमको प्रभु। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस संसार के रोमी 12 का 2 देखते हैं,
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। करो बोल के नहीं बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पौलुस सबको हमको बोल रहे हैं कि करते रहो। हम जब तक जीवित रहेंगे उस सब बात को हमको ले चलना है, करते रहेंगे। यहाँ स्टॉप नहीं हुआ है, कंटिन्यूली चल रहा है, करते रहो। इस संसार के शत्रु ना बनो। हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु हमको सेपरेट बनाए हैं। हमको नया पहचान दिए हैं प्रभु, क्योंकि हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम अलग हैं। हमको प्रभु अलग बनाया है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। हम जीवित हैं क्योंकि हमको, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हम देखते हैं साउल कैसे नए हो गए, पाउल बन गए। उनका आइडेंटिटी पूरा चेंज हो गया। इसी तरह से हमको भी चेंज होना है, हमारे भी आइडेंटिटी सब चेंज होना। हमकी वास्तविक परिचय हमको क्या है? लोग देख के बोलेंगे कि ये क्रिश्चियन है बोल के बोलते हैं भी। हमारे जब हम जर्नी करते हैं रास्ते में, ट्रेन में, बस में, हमको पूछते हैं आप लोग क्रिश्चियन है क्या? कुछ तो हमको हमारे अंदर देखते हैं, इसीलिए तो पूछते हैं। हम सभी सिस्टर को सभी पूछते हैं, आप लोग जानते हैं, हम गवाही भी देते हैं। कैसे बोलते हैं? कुछ तो मालूम है उनको, इसीलिए तो हमको जानते कि तुम क्रिश्चियन हो बोल के। ठीक उसी तरह हमको भी इसी संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे चाल चलन बदलता जाए बोल रहे हैं यहाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। या कैसे साउल पौलुस में बन गए, वो कैसे उनका चाल चलन सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ। इसीलिए वो प्रभु के लिए वो व्यवहार हुए। आज हमको भी प्रभु बुला रहे हैं कि तुम मेरे लिए तुम व्यवहार हो, वो चाहत रखो। प्रभु हमारे सब कुछ, प्रभु हमारे लिए सहायता करेंगे। और प्रभु हमको डेली प्रतिदिन हमको हमारे जीवन में हमारे जो अपवित्रता है, वो जो अपवित्र चीज है, सब कुछ भी हमारे अंदर है, वो सब को हमको निकाल कर फेंकना है और प्रभु के लिए हमको इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि प्रभु वो अपवित्र बर्तन में वो कुछ नहीं देते। हमको पवित्र होना है, एक पवित्र जीवन काटना है, तो हमको प्रभु सब कुछ देंगे। और हमको पवित्र आत्मा को लेके हमको चलना। प्रभु हमको सभी टाइम सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वचन के द्वारा हम हर दिन हमको सब कुछ हमको प्रभु सिखा रहे हैं। और प्रभु हमको ये छोटी से वचन से प्रभु आशीष करे। आमीन। Amen. God bless you, sister. Wow, awesome. आज परमेश्वर के वचन को फिर से आपने इतने सुंदर तरीके से बोला है। God bless you family. आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आपने सच कहा सिस्टर। आज ये महीने में जो हम चल रहे हैं अलौकिक कटनी के साथ हमारे रियल आइडेंटिटी में, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग लेके उस आइडेंटिटी को आपने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है। और सच में मैं ब्लेस्ड हूँ। और गौरी सिस्टर भी लिखते हैं ट्रूली ब्लेस्ड। यस, जब आप लुका को लेके पढ़ाना शुरू किए और वहां से जब हमको बताया कि हम लोगों का कैसे, मतलब अगर हम उनके पीछे रहते हैं तो हमको अपना क्रूस जो है उठाना है। और ये हमारा आइडेंटिटी भी है, क्योंकि यीशु मसीह का काम जो है हमारा काम भी वही है, क्योंकि वो हमारे अंदर में, हम उनके अंदर में। तो हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी जब उसी का है तो हमको वही करना है सच। और उसी को लेके फिर आप एक्सोडस में आए, आप निर्गमन, उसके बाद यिर्मयाह, और फिर लुका, फिर रोमी में आए। तो ये सारे के सारे जो विषय को बताए हैं, जब हम उसके संतान हैं, हम उसी के गुण को ही अपने में लाना है।
और रोमी का 12:1 का 1 और 2 जो पढ़ा है ना, वो भी मैं सच में बहुत आशीषित हो गई कि उस विषय को हमको धारण करना है, उसको ही देना है, क्योंकि वही सेक्रीफाइस जो है वो परमेश्वर को भाता है। और क्योंकि खुद परमेश्वर पवित्र है ना, तो वो हमारे लिए भी वही चिंता करता है, क्योंकि शरीर तो इस दुनिया में हर कोई लिया है, लेकिन हमको जो शरीर मिला है हम उसी के कार्य के लिए ही ये शरीर को लगाना है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ही उसी में छुपा हुआ है, उसका दिया हुआ। तो ये सारे विषय से मैं सच में आशीषित हूँ। आज का सरमन बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, बहुत सुंदर तरीके से आपको उस लाइन में रिपीट कराते हैं, इसलिए परमेश्वर का महिमा करते हैं। मेरे घर में मेरे सारी बहनें भी आशीषित हुई हैं, एक एक करके हैंड आ गया सिस्टर। हाँ हैंडल्स भी हो गया है। और आइए हम एक एक करके चलते हैं टेस्टिमोनी की ओर। और मैंने किसी को तो ध्यान नहीं दिया कौन आगे पीछे, इसीलिए कोई माइंड में मत लीजिए, ठीक है। परमजीत सिस्टर आप अपना टेस्टिमोनी दे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए। और आज की वर्शिप भी बहुत आशीषित हुए हैं, आज की वर्शिप से भी, और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई। हर एक वचन से सिस्टर ने जो हमें बताया, सारे वचनों से बहुत आशीषित हुए। प्रभु उन सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करे, ऐसे ही हमें हर वचन से लेकर के आए और हम सीखने को पाए। जैसे सिस्टर बता रही थी, हम सीख रहे हैं अभी। हम जैसे सिस्टर, हमारे सारे पास्टर्स लोग, हमारे सिस्टर जो लीडर्स लोग, सब हमें सिखा रहे हैं। हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है और प्रभु के कामों में आगे बढ़ना है। तो मैं सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई है। प्रभु आपको सिस्टर बहुत बहुत आशीष करे, आपके परिवार को भी, सबको आशीष करे। शालोम। आमीन। परमेश्वर महिमा पाए इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा। आमीन। सिस्टर रेनिका आप अपना गवाही दे दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और उनका महिमा भी करती हूँ। और मैं रश्मिका सिस्टर को पहले धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो जो बरगढ़ के आज डिस्ट्रिक्ट में जो सस्मिता सिस्टर को बच्चन के लिए, पुष्पा को वर्शिप के लिए और रिनिका मेरे को प्यार दिए हैं, मैं बहुत खुश हो गई वो देख के। सचमुच प्रभु का महिमा हो। वो आत्मा ही काम करते हैं। मैं बरगढ़ में जितने भी हम माँ हैं, जितने भी सिस्टर हैं, जयंती, सपना, पुष्पा, जो अब सब एक हो जाएंगे तो बरगढ़ हिल जाएगा। सचमुच तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर वर्शिप भी बहुत अच्छा था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मैं सस्मिता सिस्टर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो चाहत के बारे में पहले बोले। आपकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सचमुच हमारा इच्छा, प्रभु क्या बोल रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, लेकिन हमारा इच्छा है हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज का वचन में मैं बहुत 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 ब्लेस हुई हूँ। और बुरी संगति के साथ नहीं रहना है। सचमुच हमको जो प्रभु का संगति वही हमको चाहिए। और जैसे रश्मिता सिस्टर बोले, मैं भी सहमत हूँ। और शुरू से पूरा अंत तक मैं सब वचन में मैं ब्लेस हुई हूँ, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं उस टाइम नहीं बोल सकी, मैं प्रेयर कर दी, मैं दे रही हूँ। मैं हमारा बरगढ़ में बहुत नशा हो रहा है न, बहुत, वो जो कोरस और बहुत कुछ लड़के लोग और सब छोटे से पूरा बड़े तक नशे में बहुत भरा हो रहा है। और बहुत मर्डर भी हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है। इसलिए मैं बरगढ़ के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। हेलो। आमीन। शालोम शालोम। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। और आइए हम सिस्टर सत्या सिस्टर आप अपनी गवाही दे दें। जसोवंती सिस्टर सत्या आईडी से अपना गवाही दीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, सभी को जय मसीह की सालों। और मेरी चार्ज भी खत्म हो रही है मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। आज की वचन
वाकई में बहुत बहुत ज्यादा लाजवाब था। और प्रभु उस सिस्टर को आशीर्वाद करे। और मैं तो बता रही थी पहले से मेरे शरीर थोड़ा जी बहुत अच्छा नहीं है, मैं डर पर रही थी, लेकिन उस वचन से, उस वचन के बाद मैं हठात पूरा प्रभु मुझे छू ले और मैं जाग उठी और नहीं। आमीन। प्रभु आज जितनी भी वचन के ना प्रभु मुझे ही बात किए, मुझे ऐसी लगी। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। महिमा हो और उस सिस्टर को प्रभु आशीर्वाद करे। और जो भी बोली, जो प्रभु में इच्छा होनी चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु का हमें क्रूस उठाएं। हम सभी लोग जानते हैं प्रभु के पीछे होने के पर हमारे बहुत समस्या आती है। प्रभु के साथ होने से वो समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तो प्रभु हमारे साथ होंगे तो हमारे जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी हमारे समस्या हो, वो प्रभु लेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। और आज की सारी साबी मैं थोड़ी मिस्टेक, मुझे माफ करिएगा, हिंदी में बोल रही हूँ। और प्रभु आज सारी वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। आप प्रभु को मैं महिमा देती हूँ कि मुझे और ज्यादा वचन समझने में और वचन पढ़ने में प्रभु मुझे आशीष करे। और उन जो पवित्रता ही में बोले, रोमियो 12 की 1 की 2, और पवित्रता ही हम जरूरी है। प्रभु जो पवित्र हैं, हमें भी पवित्र होना चाहिए। और प्रभु मुझे भी उनके राज्य के लिए बढ़ाए और पवित्र करे और उनके आत्मा से बढ़ाए, ये मैं कहती हूँ। और सभी को शालोम, आमीन। थैंक यू। शालोम, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। महिमा जी। पुष्पा सिस्टर। जी सिस्टर, सभी को शालोम। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के। सस्मिता सिस्टर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज प्रभु उनके मुंह से जो वचन हम लोग को दिए हैं, उसी वचन से मैं भी बहुत सारे ब्लेस्ड हुई हूँ। और प्रभु उनके फैमिली को, उनके बच्चे को सब ब्लेस्ड करे। थैंक यू सिस्टर। और जो वचन पहले जो बताए, लूका 9 का 12 शायद बताए, तो उसी वचन से मैं 9 का 23, सॉरी, तो उसी से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और प्रभु हम लोग को जिस हमारे जीवन में जिस तरीके से उनके काम में हम आए, ये बोल के वो हम लोग को भेजे हैं, हम लोग जैसे उसको समझे और उनके काम में लग सकते हैं। इसीलिए हम लोग हर समय प्रभु के इच्छा को हम लोग जानने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब मेरे को वर्शिप देते हैं रश्मिता सिस्टर, तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ मेरा टाइम में और किसी का नहीं हो। मैं जैसा भी हूँ मैं ही करूंगी, क्योंकि इसी जरिया से मैं प्रभु के काम में लग सकती हूँ। क्योंकि और तो नहीं, और तक कुछ नहीं हो पाएगा। कम से कम इसी से मैं प्रभु का ब्लेसिंग पा सकूं। ऐसे मैं मीनू दीदी को भी बोलती हूँ कि नहीं, मैं जैसे भी हूँ मैं वर्शिप करूंगी। और क्योंकि ये अवसर मैं खोना नहीं चाहती हूँ। मेरा भय अच्छा हो ना हो, लेकिन प्रभु को महिमा मिले, जैसे बोल के। और सचमुच आज के वचन के अनुसार हम लोग को प्रभु के कामों में जिस तरीके से भी व्यवहार होना चाहिए, जैसे प्रभु महिमा पाए। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू फैमिली। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। जी संध्या सिस्टर, आप अपना गवाही दें। संध्या पटेल, जो बोलते हैं आप अपना हैंड को डाउन कर दीजिए।
मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, और धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। मैं आज का वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए मैं आंटी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक-एक वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। आज का वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए मैं दोनों आंटी को धन्यवाद देती हूँ। मेरी एक थैंक्स गिविंग है कि मेरा दोनों बेटा के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, घर आ रहा था, तो प्रभु का अनुग्रह से बहुत अच्छे से घर पहुँच गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी सस्मिता रणवीर सिस्टर। सभी को मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के वार्षिक के लिए सिस्टर पुष्पा को मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर वॉइस है सिस्टर, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और आज के वचन के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मेरे को सहायता बोल के मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। आज के वचन भी मैं बहुत हूँ सहायता किए बोल के, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मेरा नेटवर्क गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और रिविका सिस्टर, आप अपनी गवाही दे दें। सभी को चलो, मैं भी परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। और स्पेशली मैं को थैंक्स देना चाहती हूँ कि एक बार वो भवानी पटना का वो सिस्टर सुष्मिता सिस्टर बोल भी चुके हैं, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी सुष्मिता सिस्टर गवाही देते हैं कि कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं तो इतना नेटवर्क का इश्यू होता है, और जब वचन देते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, पूरा क्लियरली। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सिस्टर, ऐसे धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज की हर एक बात से मैं भी आशीषित हुई हूँ, हर एक रिवलेशन से। और एक्चुअली हम जो फिजिकल वर्ल्ड में जो दिखते हैं, जो भी हमारा आइडेंटिटी है, ये हमारा रियल का नहीं है। जो स्पिरिचुअली आइडेंटिटी है ही हमारे लिए रियल है। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और जो पौलुस के बारे में बता रहे थे, कैसे साउल से वो पौलुस बना, उसका आइडेंटिटी को बताए, ये चीज से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और जिसके जीवन में परमेश्वर का कभी नहीं है, वो परमेश्वर का संगति में नहीं आ सकते। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सबको, हम जो सीलो है, हम सभी को परमेश्वर ने चुने हैं पहले, इसलिए ही हम ये संगति में रह रहे हैं रोज रोज। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत से धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। Amen, amen. God bless you, sister. God bless your family. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. जसवंती सिस्टर, आप अपना आईडी को थोड़ा म्यूट रखिए, तो वहां से नॉइज आ रहा है। जसवंती सिस्टर, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम अभी किरत से लवली सिस्टर, आप अपनी गवाही दें। सभी को शालोम। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमें दिखाया है और संगति में जोड़ा है। मैं बहुत बहुत से प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज जो सिस्टर पुष्पा वर्शिप किए हैं, उससे भी मैं आशीषित हुई हूँ। और बहुत ही ज्यादा प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि सुंदर दिन के लिए कि सिस्टर सस्मिता ने जो वचन दिए, सच में मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और एक एक वचन बहुत पावरफुल था सिस्टर का। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ। मेरे गले में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही ठीक से। फिर भी हमारे पिता बोलते हैं, स्पिरिचुअल फादर, कि जो गवाही में और जो वचन में सारा गवाही है और वचन है, प्रभु का आत्मा उसके साथ है। तो मैं उस पे चलती हूँ बिल्कुल। और सच में आज का बहुत ही सुंदर वचन थे। हमें बुरी संगति नहीं, बल्कि हमें अच्छी संगति में, हम जब से जुड़े हैं, हम अच्छी संगति में चल रहे हैं। सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। तो मैं सिस्टर सस्मिता रणवीर सिस्टर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। नाम से उनके परिवार को, उनकी बेटी को के साथ भंडार उनका भरा रहे। आमेन, आमेन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, थैंक यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ग्रुप में छोड़ दी हूँ। आज मेरी बेटी किरत का बर्थडे है, तो उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा।
Shalom. Amen. Amen. God bless you, sister. God bless your family. गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. और कौन हाथ उठाए हैं? हाँ दीदी, सबको जय मसीह की। हाँ दीदी, जी। हाँ दीदी, सबको जय मसीह की। दीदी जी, मैं प्रेयर पे आई थी, मेरे मन में नकारात्मक विचार आता था, तो ये मेरे लिए और प्रभु की कृपा से अब मेरे मन में वो नहीं आता, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दीदी, मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब अच्छा आप लोग मुझे वचन बताते हो, क्या उसके ज़रिए क्या करना है, ये सब आप हमें सिखाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे मुझे संगति मिला। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का और आप सभी का कि आप जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। परमेश्वर की आत्मा जब काम करता है वो खींच के लाता है और उसके लिए अपना साथी और संगति देता है। आपको बहुत ही अच्छा संगति मिला बोलकर आप अपने मुंह में ये स्वीकार करते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने उंडेला है। तरह रोज जुड़ते रहे, आपको और भी मिलेगा और आपको परमेश्वर और बहुत सारे विषय को दिखाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो मीनुमा, आपके हाथ अभी भी उठाए, कुछ और बोलना चाहती है? जी, मैं बोलिए। थोड़ा गवाही दूं आज का दिन के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा के लिए मैं गवाही देती हूँ। मैं आज सुबह जब उठी की और मैं प्रभु से बोलती हूँ हर दिन, आज वचन में मुझे क्या बोल, तो मैं जब वचन निकाली तो 29 को निकाली और 4 से मैं पढ़ी, 4 से लास्ट तक पढ़ी। 11 मेरा वो जो 11 में था, के 11 मुझे मैं पढ़ी और भी दे दी और मैं देती हूँ। जब प्रभु मुझे जो वचन देते हैं मैं डेट लिख देती हूँ, तो मैं मैं बहुत खुश हो गई वचन सुन के, इसलिए मैं प्रभु का देती हूँ। इस अस्मिता सिस्टर कितना सुंदर समझाए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ये सुंदर सी गवाही हम सब मिल के प्रभु की महिमा के आखिरी पड़ाव पर है और हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, पर उससे पहले कुछ बोलना चाहूंगी और थोड़ा सा सब ध्यान दे। देखिए, हम सब जुड़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं, क्या हम अपने जीवन में उसको रिसीव करते हैं, नहीं करते हैं? उसके लिए आपका रेस्पॉन्ड कुछ भी नहीं आता। कैसे पता चलेगा कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन के ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? तो आमीन या हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना आप शुरू तो करें। आप वीडियो ऑन ना करें ना सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के लिए उसको रेस्पॉन्ड करें, उसको अपने जीवन में रिसीव करना शुरू करें। आमीन बोलना शुरू करें, क्योंकि महिमा करना शुरू करें। देखिए, वचन से बात करना शुरू, जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मैं किसी के साथ बात करूंगी या फिर मान लीजिए आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल रेस्पॉन्ड ही नहीं करूंगी, तो अगली बार आप मुझसे बात करोगे क्या? नहीं करोगे ना। हमको परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो हमको उनसे बात करना है, उनको प्रशंसा करना है, उनको आमीन करना है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो उसके लिए ना रेस्पॉन्ड करते रहिए, उससे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में और ही अच्छी तरह से काम करता है। पवित्र आत्मा का मूवमेंट उस समय में हमारे जीवन में होता रहता है। तो उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति को हम और गहराई के साथ अपने जीवन में कैरी करेंगे। तो इसीलिए जब आप वचन सुने, से भी सुने, चाहे वीडियो खुला हो ना खुला हो, लेकिन रेस्पॉन्ड करना बिल्कुल सीखिए, ये अच्छी बात है। और दूसरा, क्योंकि मेन पार्ट के लिए सब निकल गए हैं, तो अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी उसके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, मेन पार्ट के प्रेयर मीटिंग के लिए। और आज शनिवार है, रात को 11 बजे हर कोई जुड़िएगा इंटरसेशन प्रेयर में। हम लोग जाएंगे, फिर 11 बजे बैठेंगे। कल रविवार है, मैं पहले से ही सबको इंटीमेशन दे रही हूँ। कल रविवार है, रविवार 4 बजे संडे स्कूल रहता है। अपने अपने बच्चों को बिल्कुल संडे स्कूल पे ज्वाइन कराइए। और
ताकि अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को आप लोग देखने पाएंगे। फिर 6:30 बजे से प्रेयर लाइन खोल दिया जाएगा और संडे मास प्रेयर के लिए हम लोग उपस्थित रहेंगे। और इसीलिए है ना, तो हर कोई 6:30 बजे से भी जुड़ जाए तो अच्छा है। और अगर 6:30 बजे ना भी जुड़ पाए तो एग्जैक्ट 7 बजे, क्योंकि प्रेयर शुरू हो जाएगा, तो हर कोई ट्राई करे कि 7 बजे जुड़ जाए। हम जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही समय पर हम लोग उसको कंप्लीट भी करने पाएंगे संडे के लिए। फिर मंडे टू सैटरडे जिस तरह से हम लोगों का वुमेन्स का इंटरसेशन प्रेयर रहता है वही भी चलता रहेगा, और जैसा परमेश्वर का इच्छा और अनुग्रह हो वैसा ही होता रहेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मुझे एक बात अच्छा लगा जब मीनू माँ बोली, बरगढ़ के टीम को आज के दिन दिया गया था वर्शिप के लिए, प्रेयर के लिए और वर्ड शेयरिंग के लिए। तो इससे आप जान लें कि ये पवित्र आत्मा का ही काम होता है जब वो एक साथ कोई भी विषय को वो करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक चीज होता है। तो आप सब तैयार रहें और अपने में प्रभु की उपस्थिति को और आने दें, वचन में बढ़ने पाए, ताकि आगे आप लोगों की तैयारी हो। फ्राइडे ओपन मंच के लिए आप लोग तैयार रहना परमेश्वर के वचन को देने के लिए, ठीक है। फिर आगे प्रभु जैसे जैसे आपको काम में लाएगा वैसे ही आएंगे। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं, फाइनल प्रेयर करेंगे। फाइनल प्रेयर होने के बाद ग्रुप में अकाउंट नंबर डाल दी, क्योंकि आज सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप है, इसलिए हम अपना अपना ऑफरिंग को भी उसमें डालेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। ये आपका अपार करुणा है प्रभु, आज के दिन सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप में हम सारे बहनें फिर से एकत्रित हुए हैं मेरे परमेश्वर। आप जैसे खींचते हैं हमको और अपने आप आकर्षित करते हैं मेरे परमेश्वर, वैसे ही आते हैं प्रभु। आपका प्रेम है जिसकी वजह से हम अपने आप को रोक नहीं पाते प्रभु। चाहे कैसा भी परिस्थिति, कैसा भी समय और कैसा भी जगह हो, हम आपके साथ रूबरू होने के लिए प्रभु 4 बजे आज जाते हैं, क्योंकि आप हमको खींचते हैं हे मेरे परमेश्वर। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, विशेष करके प्रभु मेरे सारे बहनों को प्रभु आपने सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आप में जी लगाने के लिए प्रभु जो अनुग्रह किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आज जो हमने अपना आइडेंटिटी को समझा है, अपना व्यक्तिगत जीवन जो आपके संग में रखना है, इस विषय को जो हमने जाना है मेरे परमेश्वर, उस पवित्रता के विषय को हमने जो जाना है उसको जैसे हम समझ पाए, और प्रभु हमारा जीवन आपके इच्छा और योजना के अनुसार उस वचन के जैसा होने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी बेटी सिस्टर पुष्पा के लिए, जिनको आपने प्रभु अपने हाथों में उठा के रखा, अपने आत्मा के अभिषेक में उनको लिए चले और वर्शिप के द्वारा अपने महिमा पाए हैं प्रभु। उनको और उनके परिवार को और आशीष दे प्रभु, उनके गले को प्रभु और आशीष करे प्रभु की वर्शिप के द्वारा आप और महिमा लेने पाए। धन्यवाद देते हैं सिस्टर रेनिका के लिए मेरे परमेश्वर, आपने उनको सुबह से ही तैयार किया मेरे परमेश्वर, कि उनके द्वारा हमारे सारी विनतियों को, सारी प्रार्थना को प्रभु आप सुनेंगे, आप उनके द्वारा कम्युनिकेट करेंगे और हमारे सारी प्रार्थना को हाँ इनमें उतर देंगे, और आपने कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी सिस्टर सस्मिता रणवीर के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जब भी आप अपनी बेटी के द्वारा बात करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक लाइन में आप हमको बताते हैं, अपने योजनाओं को बताते हैं, अपने गुण रहस्यों को बताते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु सिस्टर सस्मिता के जीवन में और अभिषेक की परिपूर्णता दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु हर एक विषय में होने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु के परिवार को भी आशीर्वाद कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। किरण बेटा का जो बर्थडे आपने चुना है इस दिन को, कि प्रभु पृथ्वी में जब आप किरण बेटा को लेके आए प्रभु, अपने इच्छा, अपने योजना, अपने सारे संकल्प को उनके माध्यम से पूरा करने हैं, तो हे मेरे परमेश्वर आप लेके हैं आए हैं, इसलिए आपके उस बड़े योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में और एक नए साल को जोड़ के और हर एक दिन में एक नया असाइनमेंट के साथ प्रभु आप उनको तैयार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में बात करें मेरे परमेश्वर, उन बेटी के कान को खोल दे कि आपकी आवाज को सुनने पाए, उनके मन और हृदय को खोल दीजिए कि प्रभु आपके संग संग में वो चलना सीखने पाए प्रभु।
हालेलुया, उनको आकर्षित करे प्रभु। बेटी किरण के जीवन को देख के जैसे दूसरे भी जानने पाए सच्चे परमेश्वर के परिचय, ऐसा अनुग्रह कीजिए उनको, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक आशीष और अनुग्रह को बेटी किरण के जीवन में हम उन्नति आपके आत्मा का अभिषेक में रखें प्रभु। पढ़ाई में भी वो अच्छे होने पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सिस्टर सस्मिता की, रणवीर की बेटी प्रभु, वो ट्रेन में होके आई घर प्रभु, और बहुत ही चंगाई के साथ आप बेटा को लेके आए घर में प्रभु। इसीलिए प्रभु जो धन्यवाद का रिक्वेस्ट दिए थे, प्रार्थना दिए थे प्रभु, उसके लिए उसको हम आपके चरणों में सौंपते। मेरे परमेश्वर आशीष करे बेटी को, और भी अभिषेक में भरे प्रभु। हालेलुया पिता, आपके महिमा के लिए वो जैसे व्यवहार होने पाए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हमारे स्पिरिचुअल मदर के लिए, जिनके द्वारा आप हर एक काम को कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपके हर एक योजना को आप बढ़ा रहे हैं मेरे परमेश्वर। उनको हर समय में प्रभु आपके अनुग्रह से ढके रहे, आपके पवित्र लहू से ढके रहे प्रभु, आपके साथ आत्मा के अभिषेक में ढके रखे प्रभु। हालेलुया, बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा की परिपूर्णता में उन्हें रखे मेरे परमेश्वर। अब उनको जो बोलते हैं प्रभु उसी सब सोचे से चलने पाए, आपके सामर्थ्य में उनको बनाए रखें। हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर रंजन कुमार नाम जी को भी आपके हाथों में देती हूँ, उनके बेटी खुशी, बेटा अभिषेक को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। उनको पूरा टीम को जो प्रभु मेन पाठ के लिए निकले, हर एक जन के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पास्टर सुब्रहांशु एंड फैमिली के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उनको भी आप अगुवाई करके लेके जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। जेफएम टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वहां पर उनके द्वारा उस महिमा को आप दिखाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पास्टर निहारंजन जी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, आपने उनको अगुवाई करके लेके जा रहे हैं बोल के मेरे परमेश्वर। वहां पे उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक जन के लिए धन्यवाद देती हूँ। वेदर के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। सारे विषय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु मुझे आप प्रभु इस परिस्थिति में भी अपने हैंडल करने का सामर्थ्य को दिया है, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु ये समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। आमीन, आमीन। हम लोग सभी को